नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। एक कप्तान पाकिस्तान का सुल्तान बनने जा रहा है। ये तय हो चुका है कि इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुमत से कुछ सीटें कम होने के बाद भी उनके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में कोई बड़ी बाधा नहीं है और ये मुकाम इमरान ने 26 साल में हासिल किया है। इमरान खान के कप्तान से सुल्तान बनने की कहानी किसी को भी अचंभे में डाल सकती है। जीत तो 92 की भी थी। पाकिस्तान ने इमरान को आसमान पर बैठा लिया था, लेकिन उस जीत के बाद जो अगली जीत इमरान ने अपने लिए तय की थी, उसे हासिल करने में उन्हें 26 साल लग गए। कप्तान अब पाकिस्तान का सुल्तान है। अवाम ने तय किया है कि इस मुल्क की सियासत में अब यही सिक्का चलेगा। खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं जिम्मेदार हूंगा। मैं वो उस रियासत मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। इमरान को पाकिस्तान का कप्तान बनने में 30 बरस लगे और सुल्तान बनने में 66 बरस। कप्तान के बतौर उनकी पारी दुनिया ने देखी है। इंग्लैंड को इंग्लैंड की जमीन पर धूल चटाते हुए, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज की धरती पर, भारत को भारत की धरती पर और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। लेकिन सुल्तानी ने कप्तानी से बड़ा इम्तिहान लिया। अपने ही मुल्क के लोगों को हराकर अपने ही मुल्क को जीतना आसान होता भी तो कैसे। जितना हमने इलेक्शन देखा, दिन के अंदर पोलिंग स्टेशन में खबरें आती रही, तो हमें तो निजाम बिल्कुल ठीक नजर आया। पश्तूनों के बुर्की कबीले की मां के बेटे इमरान को 3 हुनर मुकद्दर के साथ मिले थे: खेल, शिक्षा और सेना का साथ। रिवर्स स्विंग के मास्टर माने जाने वाले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने जब इमरान की कलाई देखी थी तो उसी रोज कह दिया था ये लड़का मुल्क का सुल्तान बनेगा। लेकिन उसके बल्ले पर टप्पा खाकर गेंद बादशाहत में बदल जाएगी, इसका इल्म किसी को न था। उम्मीद करते हैं कि जो भी उन्होंने आज कहा है कि उसको मेरे ख्याल में उनको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपनी पब्लिक अगर चुन के लाती है तो उनके पूरे काम करने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जो सब में ज़्यादा कठिन चीज़ यही होगी कि अभी उनको अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसा कि वो क्रिकेट में लेते थे। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार कोई पख्तून सत्ता की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठेगा। प्रॉब्लम यहाँ ये जरूर रहा है कि जो भी हारता है वो एकदम से ब्लेम यही करता है कि भाई यहाँ रिगिंग हो गई है, बेईमानी हो गई है, गलत हो गया। और अगर वो जीते होते तो पर सब अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये कुछ बड़ी गलत किस्म की एक आदत पड़ी हुई है यहाँ। इमरान की पूरी जिंदगी सिनेमाई उतारों चढ़ावों और अप्रत्याशित घटनाओं से भरी हुई है। बड़ा परिवार, बेहिसाब लोकप्रियता, उतने ही विवाद और राजनीति के खोह कंदराओं से गुजरता हुआ जीवन। मैं सारी जिंदगी जो मैंने प्लान किया उसके ऑपोजिट मेरी जिंदगी चली गई। हमारी कुरान के अंदर एक आयत लिखी हुई है कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है और कामयाब सिर्फ एक ही होता है, वो इंसान का प्लान नहीं होता। तो हम कुछ और प्लान करते हैं, जिंदगी कहीं और ले जाती है। कप्तान आज भले सुल्तान नजर आ रहा हो, लेकिन इसके रास्ते में 26 बरस का एक बियाबान भी है। वो कप्तान जिसने पार्टी बनाई तो हर सीट हार गया। वो कप्तान जिसने अगला चुनाव लड़ा तो जैसे तैसे केवल अपनी सीट जीती। वो कप्तान जिसने चुनाव का बहिष्कार किया और वो कप्तान जिसे परवेज मुशर्रफ ने जेल में डाल दिया। एक मुल्क की पहचान ये नहीं होती कि उनके अमीर लोग कैसे रहते हैं। मुल्क की पहचान ये होती है कि उनका गरीब तबका कैसे रहता है, कमजोर तबका कैसे रहता है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और गरीब लोगों का समुंदर हो। कोई मुल्क आगे ऐसे नहीं बढ़ता। कप्तानी और सुल्तानी के बीच में इमरानी लड़ती रही, जूझती रही, हारती रही। रिवर्स स्विंग के इंतजार में राजनीति की सुई घूमती रही और 26 बरस की टिक टिक के बाद वो रुकी तो 1982 का कप्तान पाकिस्तान का सुल्तान बन चुका था। दुनिया कह रही है पाकिस्तान का कप्तान आज पाकिस्तान का सुल्तान है। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान में चुनावों के रुझान और परिणाम ये साफ साफ बता रहे हैं कि क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के कदम प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ चले। लेकिन सफलताओं की ये मंजिल इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए इमरान खान को 22 साल लंबा सफर तय करना पड़ा है, जिसमें फूल बहुत कम और कांटे बहुत ज्यादा थे। शून्य से शुरू हुआ इमरान खान का ये राजनीतिक सफर आज एक पूरा लक्ष्य हासिल कर चुका है। इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। कानून की बालादस्ती का मतलब हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आज बहुमत की दहलीज से चंद कदम पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ठिठक गई है। लेकिन इमरान का करिश्मा ऐसा है कि अब इस्लामाबाद की हुकूमत मानो बाहें पसारे उनका इंतजार कर रही है। आखिर शरीफों की चली न भुट्टो जरदारी की, सब पर भारी पड़े इमरान। वंशवाद के खिलाफ उनकी आवाज लोगों की रूह तक उतरती चली। उधर शरीफ खानदान के सारे लोग सबको टिकट मिल गए, उधर जरदारी का खानदान है उन सबको टिकट मिल जाते हैं। 2018 में इमरान खान का यह विजय गीत सुनते हुए आप 1996 के उन दिनों की यादों को ताजा कर सकते हैं जब क्रिकेट से संन्यास ले चुके इमरान ने अपने लिए सियासत का बल्ला उठाया और पाकिस्तान को अपना ग्रीस बनाया। राजनीति में इनकी नई पार्टी आई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, एक नई राजनीति की शुरुआत का दम भरकर। लेकिन 1998 में हुए चुनाव में पार्टी की बुरी तरह हार हुई, एक भी सीट नहीं मिली। 2002 के चुनाव में भी इमरान खान बहुत मुश्किल से पंजाब प्रांत की मियां वाली सीट से जैसे तैसे जीत पाए, बाकी एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2007 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी की घोषणा की तो इमरान खान ने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा। 2008 के चुनाव का इमरान खान ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन 2013 का चुनाव आते आते इमरान का असर दिखने लगा जब उनकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। साथ ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में इनकी पार्टी की सरकार भी बन गई और इस बार भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरे तो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में इनके आसपास कोई और नाम दिखाई नहीं। वास्तव में इमरान खान ने 2007 में जब तानाशाह से राष्ट्रपति बने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आवाज उठाई तो आवाम तक ये एहसास पहुंचा कि सेना वालों के खिलाफ भी कोई नेता बोल सकता है। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने आते साथ ही कहा था कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, तो वो फिर इलेक्शन नहीं करवाया और फिर जब उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया तो मैं उनको अपोज किया। आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने इमीडिएटली इलेक्शन नहीं करवाया और फिर जब उन्होंने क्वाज़ाई डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आया तो मैं उनका मुखालिफ था और जब उन्होंने इमरजेंसी कायम की तो मैं वाहिद पॉलिटिकल लीडर था जिसको जेल में डाला, बाकियों को हाउस अरेस्ट किया। लेकिन आज ये भी अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान की सियासी फिजाओं में यह सवाल घुमड़ रहा है कि अगर इमरान खान के कदम सत्ता की मंजिल की तरफ बढ़ गए हैं तो इसके पीछे सेना और ISI है। नवाज शरीफ की पार्टी तो साफ साफ आरोप पड़ रही है। हम इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हम इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते। बाखुदा मैं आपको ऐसा आदमी जो कि एक इंतहाई सुलहकुन आदमी, एक अपना मामलात को आगे बढ़ाने वाला आदमी, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो समझ लीजिए कि किस शदीद तरीके से अपना पोलिंग स्टेशन पर ज्यादती हुई है। फिलहाल तो 22 साल के उतार चढ़ाव भरे सियासी सफर को इमरान खान ने एक मंजिल तक पहुंचा ही दिया है। आज तक तो अब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लेकिन क्रिकेट टीम का कप्तान होना और बात है और किसी देश का कप्तान होना और बात। कुर्सी के साथ साथ चुनौतियों का अंबार भी इमरान खान को विरासत में यहां पर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को कैसे लेकर चलने वाले हैं। इसका जवाब इमरान खान ने कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाकर दे दिया है और अपना एजेंडा साफ कर दिया है। हमारी सारी पॉलिसीज बनेंगी अपने कमज़ोर तबके को उठाने के लिए। हमारी पॉलिसीज बनेंगी कि हमने किस तरह जो हमारे मजदूर हैं,
बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं, पैसा नहीं बनता कि अपने बच्चों को फीड कर लें। हम पूरा जोर लगाएं इस मुल्क में इस निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए। हमारी सारी पॉलिसीज बने कि हमने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों को कैसे डेवलप करना है। इमरान पाकिस्तान के नए बादशाह होने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें राज करने के लिए नरम गलीचा नहीं, कांटों की सेज मिली है। भ्रष्टाचार, गरीबी, जीडीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनसे इमरान खान को पहले दिन से लड़ना होगा और अगले दिन से उन पर सवाल पूछा जाने लगेगा। इस इलेक्शन के अंदर लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस इलेक्शन के अंदर दहशतगर्दी हुई। मैं आज खास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूं कि जिस तरह की मुश्किलात उनको सामने करनी पड़ी, जिस तरह की वहां दहशतगर्दी हुई, उसके बावजूद जिस तरह बलूचिस्तान के लोग निकले हैं, मैं आज सारे पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूं। लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों का क्या होने वाला है? पहला सवाल तो यही है कि वो बेहतर होंगे या बदतर। इसका इशारा उन्होंने अभी से कर दिया है। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ। यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है। हिंदुस्तान सारा फेरा वो क्रिकेट की वजह से। तो क्या हुआ उस इमरान का जो दहशतगर्दी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उस इमरान का जो आजाद ख्याली की बात करता था, उस इमरान का जो कहता था कि अगर उसकी हुकूमत आई तो दहशतगर्दी माजी की बात हो जाएगी। जो भी हम आपसे बात करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि उसके ऊपर हम पूरा खड़ा होंगे। यानी हम कोई आपको ये कभी हमारे से एतराज नहीं होगा कि इन्होंने ये कहा और नहीं किया। इंशाल्लाह जब हम आपको कहेंगे कि पाकिस्तान की जमीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, वो फिर नहीं होगी। फिर कहां गई वो फौज? या इमरान फौज के दबाव में है क्योंकि हर मुद्दे पर उनकी भाषा नहीं लगती है, उनकी सोच नहीं लगती है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर वो एक फौजी की रटी रटाई जुबान ही बोल रहे हैं। और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफर किया इस वक्त। क्या इसी सोच के साथ इमरान कश्मीर के मुद्दे पर मेज पर बैठेंगे? और क्या इसके साथ वाकई कोई बदलाव मुनासिब है? कतई नहीं। और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर वन पे हैं इस वक्त। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। पिछड़ी हुई सोच के साथ इमरान कदम कैसे बढ़ाएंगे कोई नहीं जानता। भारत की दूसरी बड़ी चिंता यह भी है कि इमरान खान शपथ से पहले ही चीन की ओर अपनी हथेली बढ़ाते हुए नजर आए। चाइना से जो पॉवर्टी एलिविएशन है, हम टीम भेजेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए कि किस तरह हम अपने निचले तबके को ऊपर उठाएं। अफगानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी गवर्नमेंट की कि हम हर तरह अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करें। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो।